ये जलपान की व्यवस्था थी ये ख़त्म हो गई है और अब कार्यक्रम पुनः शुरू होते हुए लाइन है, गीत है। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर 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 बदल देंगे। हम भी किसी से कम तो नहीं, हम भी किसी से कम तो नहीं, हम भी किसी से कम तो नहीं, हम भी किसी से कम तो नहीं। इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण, नर हो चाहे नारायण। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान और रामायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान और रामायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबल कुरान और रामायण। जला ज्ञान का दिया अंधेरी रात बदल देंगे। जला ज्ञान का दिया अंधेरी रात बदल देंगे। शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर 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 बदल देंगे। आप सभी तालियां बजाते हैं। सीमा पूजा बधानी प्रशांत पोयम प्रस्तुत करें। स्वरचित सम्मानित शिक्षक, मेरे सहपाठी शिक्षक शिक्षक और
सभी समझदार परिवार का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ आज के शिक्षक दिवस पर, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। गुरु की न तो कोई उम्र होती है, ना ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र है। अगर छोटा भी है तो वो आपका गुरु अगर आपको ज्ञान देता है। गुरु ने संसार की जो रचना है उसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस योगदान को मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में उतारा यहाँ पे। सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, 90 डिग्री का चाप बनाता हूँ, चिड़िया को मैं बाज बनाता हूँ, विचार को बुलंद आवाज बनाता हूँ, विचार को बुलंद आवाज बनाता हूँ, रावण को इंसान बनाता हूँ, और डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए कोई चांद पे चाहे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। बात की जाए नौसिखियों की तो बात की जाए अगर नौसिखियों की तो उन्हें मैं काबिल बनाता हूँ, और अगर उनकी करे जो गुरु भक्त है तो उनके जीवन को मैं खेल बनाता हूँ। परसों सर हिंदी की क्लास ले रहे थे, एक डंडी खींची उन्होंने आगे बोर्ड पे, भाषा को समझा रहे थे कि इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। तो उसी पे फिर मैंने आगे जोड़ते कि एक रेखा से मैं पूरी भाषा बनाता हूँ, एक रेखा से मैं पूरी भाषा बनाता हूँ, और बच्चे को मैं राष्ट्र की आशा बनाता हूँ। अज्ञे निर्बोध अज्ञानी को मैं ज्ञानी बनाता हूँ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैं पानी बनाता हूँ। आदर्शों को मिसाल बनाकर भटके हुओं को राह दिखाता हूँ, आदर्शों को मिसाल बनाकर भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। सदाबहार खुशियां बनाकर जीवन को साकार बनाता हूँ। संचित ज्ञान का धन प्रदान कर, संचित ज्ञान का धन प्रदान कर केवल अपना फर्ज निभाता हूँ। प्रेम सरिता की धारा बनकर जीवन सबका पार लगाता हूँ। उचित अनुचित का ज्ञान देकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता हूँ। वैसे तो मैं समाज बनाता हूँ, शिष्यों के काज बनाता हूँ, और मैं आज बनाता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नव प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके लिए पुनः तालियां। एक तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, गुरु बिन भव निधि तरहीम न कोई, चाहे विरचि संकट सम होई, जिसका अर्थ है शिव जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य और ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा के बिना आदमी संसार सागर से नहीं तर सकता। जीवन माँ देती है तो उसमें प्राणों का संचार गुरुओं की शिक्षा से होता है। गुरु की महिमा को याद करते हुए मैं इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूँगी सुमित भंडारी को। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को सत बार नमन करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे महान गुरु और आने वाले भावी समय में उस अंधकार को दूर करने वाले मेरे भावी शिक्षक, सर्वप्रथम आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से शुक्रिया। मैं जरा स्टेज पे आके थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। मुँह टेढ़ लगे खाई कि ना कि जमीन फटे और मैं समा जाऊँ उसमें, मेरा नंबर आता है। बहुत हो गई कहानियाँ, बहुत हो गया, ठीक है। थोड़ा मैं जरा रूबरू करा देता हूँ शिक्षक दिवस से। शिक्षक दिवस
5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महान व्यक्तित्व के धनी, एक महान शिक्षाविद, महान लेखक और महान दर्शन शास्त्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका महान व्यक्तित्व यहीं से झलकता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा जो जन्म दिवस है वो जन्म दिवस के रूप में ना मनाकर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। किसी के व्यक्तित्व की पहचान यहीं से होती है कि वो महान थे, उनके कार्य महान थे। हमें उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। कबीरदास जी कह गए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इस पूरे दोहे में 2 शब्द आए हैं, गुरु और गोविंद। एक समय की बात है जब कबीरदास इस असमंजस में फंस गए कि सामने भगवान है और बगल में गुरु है। गुरु गोविंद, गोविंद का मतलब होता है भगवान। तो वो असमंजस में थे कि चरण किसके स्पर्श करूं। तो स्वयं परमेश्वर ने उन्हें कहा कि गुरु का स्थान हमेशा मुझसे ऊपर है, इसलिए है क्योंकि वो मुझ तक आने का मार्ग बताता है। गुरु वो धैर्यवान पुरुष है जो सही गलत, नर दानव मानव असुर में फर्क विभेद करता है। गुरु ही हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाता है। गुरु एक महान चरित्र होता है जिसके गुणों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। समझ रहे हो? बहुत सुंदर। एक और श्लोक मुझे संस्कृत का याद आता है, उस श्लोक को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, यदि आपकी अनुमति हो। आप महान विचारक हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा लग रहा है जैसे गौ कथा चल रही है, चले जा रहे हैं। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु भी साक्षात का ब्रह्म है। ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर भावी शिक्षक हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं वर्तमान समय में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक चाहे तो किसी को किसी भी दिशा में ले जा सकता है, लेकिन शिक्षक का महान गुण है कि वो सिर्फ बुराई से हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं। तो ज़्यादा क्या कहना, ज़्यादा मैं उम्मीदें भी नहीं जगाता हूँ। गाना आता था मुझे थोड़ा टूटा फूटा सा, वो भी मैं पता नहीं क्या पाता हूँ। अच्छा, एक कविता थी, वैसे तो तुमने बहुत सारी कविता सुनी, मैं भी कह देता हूँ एक, जहाँ तुम इतने बोर हो गए वहाँ थोड़ा और हो जाओ। नवप्रभात सर ने एक कविता बनाई, उसी की जुड़वा बहन टाइप की लगती है मुझे कविता। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हुआ, इसका सुंदर जवाब उन्होंने दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर को परखता है हौसले पक्षियों के, समंदर को परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद में कोई भी बुर्ज या खलीफा, और मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, और मैं कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। शिक्षक के महान गुण होते हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय सुबीर मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ हमेशा उनसे इस तारीफ की जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है।
आंसर का ही डायलॉग सुनने को मिलेगा, ये तो हमेशा ही रहता है। तो एक छोटा सा गाना है, वैसे आवाज़ तो मेरी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, पर क्या करें, ये ज़माना कुछ इस तरीके का है कि गाने पे मजबूर कर देता है। आगे प्रस्तुति आपके सामने है। ये गाना अब थोड़ा सीरियसनेस है। ये जब टीवी डूबा था तो उस पर नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा गाया गया था, तो मैं कर लेता हूँ कोशिश थोड़ा। अपारी तू लंबी छुट्टी लेकी अपारी तू लंबी छुट्टी लेकी एगी बगत आखिर यो टीरी डूबण लग्यूं छ बेटा दामक खातिर टीरी डूबण लग्यूं छ बेटा दामक खातिर भेटी जो यो गोला गुइंडो जो माँ खेल के सयाणुए तू गोया लागली जे डंडियाली जे चौक जो बाटो वाणु जानू रे तू जो बाटू आणु जानू रे तू कखन देखणू लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर टीरी डूबण लग्यूं छ बेटा दामक खातिर लसण प्याज के बाड़ी सगोड़ी सेरा डोकरी पुंगूड़ी डूबी जाली पानी माँ भोल बाप दादों की कूड़ी बाप दादों की कूड़ी टीरी डूबण लग्यूं छ बेटा दामक खातिर माध्यम से, लेकिन संपूर्णता भरता है एक शिक्षक। अब मैं अपने अगले शिक्षक को आमंत्रित करूंगी शिक्षक दिवस पर 2 शब्द कहने के लिए। मातृवत लालयित्रीच्या पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सप्ताहे श्रद्धा प्रज्ञा युता। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह करें और बहुत ईमानदारी से और अपने जो है सेवा काल को प्रारंभ करें। कक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस दिवस को और बेहतर बनाने का प्रयास करिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने कम समय में इतना अच्छा इंतज़ाम किया और मैं इससे गदगद हूँ और आप सबको जो है बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ, मंगलमयी कामना करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही आपके अच्छे अच्छे जो सपने हैं सब पूरे होते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सर। सर ने हमें मोटिवेट कर दिया है और दूसरी आशा भी जगा दी है रामचंद्र जी का वाकया यहाँ पे रख के, क्योंकि उन्होंने जैसे अपने गुरु पे विश्वास किया था, हम लोग भी वैसे ही विश्वास करते हैं। तो जो यहाँ पर अविवाहित प्रशिक्षु हैं उनके अंदर अलग आशा जग चुकी है। माँ शारदा के चरणों
इशारा करना। मंच पर आसीन मेरे सहपाठी और प्यारे प्रशिक्षक, सबसे पहले शिक्षक दिवस पर आप सभी प्रशिक्षुओं और मेरे सहपाठी लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और मेरे जो गुरुजन रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। विद्यार्थी निकालेंगे कल सुबह फिर 9:45 बजे अपने अपने स्थान पर पाए जाएंगे। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे संचालन में संचालित होने के लिए। और अंत में अब नवीन सर ने खास डिमांड की कि मैं एक पोयम और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो अंत में नवीन सर अपनी एक प्यारी सी पोयम सुनाएंगे आप लोग को। एंजॉय। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा जो है मौका देने का। तो ये पोयम जो है थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली और मस्ती के लिए, तो टीचर से निवेदन है कि अगर शब्दों में ज़्यादा गहराई हो तो इग्नोर करें। इस पोयम का जो टाइटल है इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा। न खाए जिंदगी में कभी धोखा, न खाए जिंदगी में कभी धोखा, ना मिलेगा कुछ डिफेक्ट। न खाए जिंदगी में कभी धोखा, ना ही मिलेगा कुछ डिफेक्ट, अगर क्लास में हो इश्क नाम का एक सब्जेक्ट। तो टाइटल आपको लग ही गया होगा पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। आशिकों को इश्क में परफेक्ट होना चाहिए, इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। आशिकों को इश्क में परफेक्ट होना चाहिए, इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट की तरह इसकी भी रोज एक क्लास होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट की तरह इसकी भी एक क्लास होनी चाहिए, और सप्ताह में कम से कम एक बार इसका भी टेस्ट होना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इश्क में कोई फेल हो, अगर इश्क में कोई फेल हो तो उसे क्लास से रिजेक्ट कर देना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर मिल जाए जिंदगी में धोखा, और अगर मिल जाए जिंदगी में धोखा, तो देकर एक मौका उसे क्लास से रिकनेक्ट कर देना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। और जिसे इश्क करना ही नहीं आए, और जिसे इश्क करना ही नहीं आता, उसे फिर इश्क का टीका इंजेक्ट होना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। हमें इश्क का अच्छा ज्ञान हो, हमें इश्क का अच्छा ज्ञान हो, वो देखते ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट होना चाहिए। आशिकों के कुछ वसूल है जनाब, जिसे लागू करने का एक एक्ट होना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा इश्क करे कि सामने वाले पर इफेक्ट होना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए। आशिकों की जिंदगी तो इतनी है जनाब, आशिकों की जिंदगी तो इतनी है जनाब, कि उसे उसके दिल से कनेक्ट होना चाहिए। इश्क भी एक लाजमी सब्जेक्ट होना चाहिए।